2024 का लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान अब कल ही होना है, लेकिन इन सब के बीच में आरक्षण, धर्म और इन सब पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों आरक्षण को लेकर के अपनी बात रखी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने अलग ही नज़र के साथ अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसे में जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है, इस पूरे मामले को लेकर के हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, लोगों से जानेंगे और उनकी राय जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस बार माहौल जनता महसूस कर रही है, क्या लग रहा है कि धर्म के आधार पर क्या आरक्षण लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के अब बड़े नेताओं में भी बहस शुरू हो चुकी है। देखिए, मुद्दा बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का है, ये मुद्दा है मेन, और गरीबी, बेबसी, लाचारी का है। और आरक्षण की जहाँ तक बात है, आरक्षण और धर्म अलग अलग है। धर्म से आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। जो भी गरीब है, जो भी असहाय है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। 10% कैसे देश के प्रधानमंत्री जी अचानक कर दिए कि गरीबों को 10% आरक्षण फॉरवर्डों को दिया जाएगा, और जो संविधान के अनुसार पहले से दिया गया था उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये गलत है। संविधान के अनुसार आरक्षण दिया जाए, स्वागत है, लेकिन अगर जाति धर्म के नाम से जो दिया जाएगा वो गलत है। अभी फॉरवर्डों को जो है, जैसे लोग कहते हैं ना कि फॉरवर्ड को इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, उस पर विचार नहीं हुआ ना। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं धार्मिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। मुस्लिमों को पिछली जाति में भी लाने की बात रख रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में बात कही है। क्या ये सही है? जो पिछड़ी जातियों में उन्हें तो स्वतः मिल रहा। अगर ये जो है, देखिए, कहीं कहीं तो वोट की राजनीति लोग करने लगते हैं, सबसे बड़ी गलत बात है। जो गरीब है, देश में जो भी गरीब है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जो भी बेबस, लाचार है, असहाय है, उनको मिलना चाहिए। हाँ, जो लोग पा चुके हैं, जिनके घर में IAS, IPS, PPS है, उनको नहीं मिलना चाहिए। जिनके यहाँ MLA, MP हो चुके हैं, उन्हें नहीं मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको कि धर्म के आधार पर आरक्षण सही या गलत? क्योंकि लगातार इंडी गठबंधन के भी तमाम नेता इसको लेकर के अपनी बात रख रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। देखिए, इस पे हमारा अपना व्यू है कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक, धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो OBC का जो आरक्षण है, अभी जो बात आई है, तो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई, जिस बेस पे आरक्षण हुआ, उसने कहा कि इसमें कोई धर्म का भेदभाव नहीं होगा। जो OBC है वो सबको आरक्षण मिलेगा। तो OBC में जैसे जो जो जातियां हैं, वो हिंदू, मुसलमान सब में हैं। तो उसने कहा कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जो जातियां OBC में आती हैं, उनके जाति के आधार पर, चूँकि उसमें आधार जाति लिया गया था, धर्म नहीं लिया गया। OBC का जो आरक्षण मिला मंडल कमीशन के तहत, उसमें जो क्राइटेरिया रखा गया वो जाति रखी गई, धर्म नहीं रखा गया। इसलिए कोई भी जाति है, जो जो जातियाँ हैं, जैसे लोहार है, मुस्लिम लोहार को भी मिला, हिंदू लोहार को भी मिला, हिंदू घोषी को मिला, मुस्लिम घोषी को मिला, हिंदू गुजर को मिला, मुस्लिम गुजर को मिला। लेकिन धर्म पर के नाम पर अगर होगा तो कि इंडिया गठबंधन के आधार पे हुआ। हाँ। इनको ABCD नहीं मालूम, जो ये बात करते हैं, इनको ABCD, ये सामाजिक, देखिए, जो बात आ रही है कि आरक्षण से ये छेड़छाड़ करेंगे, वो सिर्फ आरक्षण के खिलाफ हैं। वो हिंदू मुसलमान नहीं। वो जो मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, तो ये तो विरोध थे ना, उसमें तो 80% हिंदू जातियां हैं। तो ये तो पूरा विरोध उसी का किया, तो मुस्लिम का विरोध थोड़ी किया था। इन्होंने तो मंडल का विरोध किया था ना, कि हम मंडल का आरक्षण या OBC को आरक्षण नहीं होने देंगे। बीजेपी के भी तमाम नेता इसको लेकर के बात रख रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन के वो अलग इशू है। ममता बनर्जी ने अभी एक रिपोर्ट दी थी कोर्ट में, तो उस पर भी हाँ, नहीं, वो देखिए एक अलग इशू हो सकता है। कह रही है कि हम नहीं रखेंगे, हम री अपील करेंगे। वो अलग बात है। देखिए, वहाँ से अगर कोई बांग्लादेशी आया, जैसे ये जो इशू आ रहा है, जो हाईकोर्ट का है, कि साहब हो सकता है कोई वहाँ बांग्लादेशी आया हो, वहाँ की जातियाँ आई हों, तो उनको आरक्षण ना हो, वो इस तरह की बात है। लेकिन जो OBC में जो आरक्षण है, वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं है। लेकिन क्या ये धर्म के आधार पर होगा तो क्या ठीक रहेगा या नहीं? धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए धर्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? ऐसा हम अखिलेश यादव जी के पर्स में बोलना चाहता हूँ। बोलो। अखिलेश यादव जी जो हैं थे पहले 4 साल के लिए, उन्होंने काम सही किया था। उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं थी। वो खाली आजम खान सुपार की वजह से बदनाम हो गए थे। और जो है
बाबा सुन लिए, अभी आपके पास आते हैं, आज ये मुद्दा नहीं है। आइए आइए, उधर चलिए, अभी बात कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि धर्म के आधार पर क्या ये आरक्षण मिलना चाहिए लोगों को? क्योंकि इसकी पैरवी लगातार इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं और इसको लेकर के प्रधानमंत्री भी अपनी बात रख चुके हैं कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होने दूंगा। तो क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आर्थिक आधार पे होना चाहिए, धर्म के आधार और पिछड़े, और उसमें कौन सा पिछड़े में जो 500 करोड़ का आदमी उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जो 700 करोड़ का आदमी उसको आरक्षण मिलना चाहिए यादव को, जो कुर्मी समाज के जिसके पास 7 फॉर्चूनर है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जो यादव समाज के जिसके पास 7 फॉर्चूनर हैं और वो 10 बंगला हैं उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जो ओबीसी समाज का जो IAS अधिकारी उसके लड़के को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण गरीबों के लिए बनाया गया, उस समाज के जो वंचित लोग हैं जिनको नहीं मिला, जिनका हक आज तक खाया गया, इन लोगों ने खाया, 20% लोगों ने, पिछड़ी जात के नेताओं ने और पिछड़ी जात के अधिकारियों ने, आज वो उनके लिए थोड़ी लड़ रहे हैं 80% के लिए। और बताइए जिनका लड़का IAS, उन्हीं का लड़का IAS आरक्षण में चला जाएगा, कौन से वो है? धार्मिक आरक्षण से क्या बंटवारा होगा? बिल्कुल होगा, बस अब धार्मिक आरक्षण तो होने नहीं चाहिए ना, जो पहले से बना हुआ धार्मिक आरक्षण होने, आरक्षण का दिशा यहाँ बदल दी गई। सियासत फिर क्यों लग रहा है कि जो है सब नेता जो है लोगों को लग रहा है ना कि हम ऐसा कर लेंगे, सिर्फ एक उसको सिर्फ खुश करने के लिए कर रहे हैं, वो हो नहीं पाएगा। अभी ममता बनर्जी ने क्या किया, अब तुम आरक्षण में आरक्षण 10% उसमें उनको भी दे रहे हो। अरे जिनको बढ़ाना चाहिए उनको तो बढ़ाओ, कम से कम विदेशी आ जाएंगे उनको तुम आरक्षण देना शुरू कर दोगे। क्या लग रहा है आपको सही कह रहे हैं? देखिए, हमने कहा कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है, लेकिन जो अभी जो इशू है OBC का जो आरक्षण है ये धर्म के आधार पे नहीं है, ये जाति के आधार पे है। तो वो बांग्लादेश वहाँ का जो मामला है, जैसे उनका था कि कोई बांग्लादेशी आ गया या कोई आ गया तो वो अपना उनका वहाँ का इशू हो सकता है, लेकिन इन जनरल जो OBC आरक्षण है तो वो जाति आधारित है, वो धर्म आधारित नहीं है, धर्म आधारित होना भी नहीं चाहिए। ठीक, लेकिन चर्चा यही है कि 70 साल हो के आधार पे करना, 70 साल अनुसूचित जाति का आरक्षण की व्यवस्था हो गई, कितने 100 साल चलेगा, कितने 100 साल की आदमी की जिंदगी, आज तक आरक्षण नहीं पूरा किया जा सका। कब पूरा किया? इसीलिए नहीं किया जा सका कि चंद्र लोग, उस जाति के चंद्र लोग उस आरक्षण का हक खाते रहे और जिनको वास्तविक जिनको मिलना चाहिए वो बेचारे पीछे पीछे टहलते रहे, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, वो दरी बिछाते रहे, वो लड़ते रहे, उनको नहीं मिला। आप बताइए, हमारे बगल में हम पिछड़ी जात के, हम 7 फॉर्चूनर लेकर चल रहे हैं, हमारे बगल के जो रह रहे हैं वो खाने के बच्चे मर रहे हैं। तो धार्मिक आधार पर आरक्षण ठीक नहीं है, क्या लगता है आपको, ठीक है या नहीं? नहीं, एकदम नहीं ठीक है। सामाजिक न्याय के अनुसार जो है, जो समाज में पिछड़े लोग हैं, सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान और पिछड़े हैं, उनको आरक्षण देना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी, ममता बनर्जी तो इसी चीज़ की पैरवी कर रही है, धार्मिक आधार। देखिए, ममता बनर्जी जी हो या कोई देश का नेता हो, अगर गलत करेगा तो जनता विरोध करेगी। हाँ, हो सकता है कि उनको वोट का कोई उनका लालच हो वर्तमान में, इस नाम से तो होने नहीं चाहिए। जब संविधान में वो है ही नहीं है तो कैसे उसमें ले आएंगे लोग? आपने कहा ना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, तो जो उस तरह से संवैधानिक रूप से कोई आरक्षण देगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जरूर रोक लगाएगा। इसलिए सामाजिक न्याय के अनुसार ही, सामाजिकता को देखते हुए उनको जो आरक्षण मिलना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, आइए उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है भाई साहब? हम बोल नहीं पाते साहब। अरे इतना अच्छा बोल लिया आपने। धार्मिक आधार पे क्या आरक्षण होना चाहिए? अर्जुन नाम है हमारा। अच्छा, क्या कह रहा हूँ, धार्मिक आधार पे क्या आरक्षण होना चाहिए? इसके बारे में जानकारी नहीं रखते सर, राजनीति के बारे में पूछिए कुछ। राजनीति में ही ये तमाम पार्टियां इसको लेकर के जिक्र कर रही हैं कि अब धर्म के आधार पे भी आरक्षण हो, जाति के नाम पर तो होता ही है, अब धर्म के नाम पर भी हो। तो क्या ये बंटवारा करेगा देश में, जैसे हिंदू मुस्लिम सबको अलग अलग? समझदार हैं, कोई इसी चक्कर में नहीं आएगा। तो अगर आरक्षण होना चाहिए आपको लगता है? नहीं, हमें नहीं लगता। नहीं लगता। और जैसे इंडिया गठबंधन के भी तमाम नेता इसकी पैरवी कर रहे हैं कि धार्मिक आधार पे हो। अब साहब ये तो 4 के बाद पता चलेगा कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहाँ क्या उड़ रहा है। कि धार्मिक आधार पे क्या आरक्षण सही है या गलत, इस पर क्या राय है आप? गलत है, नहीं होना चाहिए। धार्मिक नाम पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के रहने वाले हैं, सभी जातियाँ रहती, तो कितने लोगों का आरक्षण किस किस धर्म पर आप देना चाहेंगे? नहीं ना हो सकता ऐसा। ये तो वहाँ होता है जहाँ
एकल चलता है वहाँ पर चलता है, यहाँ धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं। ठीक है, नफरत फैलाएगा अगर ऐसा होता है? ज़रूर नफरत है। बंटवारा और नफरत का राजनीति की जा रही है, भारत को टुकड़ों में बांटने की राजनीति की जा रही है, और क्या किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता धार्मिक आरक्षण की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वो खुद अपने आप में नहीं मालूम है कि किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म में रहते हैं। माननीय राहुल गांधी बता दें कि किस धर्म को मानते हैं, पहले तो ये बता दें किस धर्म में किस जात से आते हैं, पहले यही बता दें। भाई सबसे बड़ी पार्टी है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बता दें कि किस धर्म से हैं वो, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि पारसी हैं कि सिख, कौन सा धर्म उनका है, तब तो जात की बात करेंगे। धर्म की किस में आना आते हैं, किस में। ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में वही पूछ लें कि किस धर्म से है, भी जो है धार्मिक आधार पर आरक्षण किया, उन्होंने कोर्ट से फटकार। किस धर्म को मानती हो, किस धर्म से आती हैं, पहले अपने इतिहास को देखें कि वो कहाँ से आई और कहाँ है, वो हिंदू को मानती हैं कि मुस्लिम है, पहले तो ये क्लियर कर लें। मिला के बंटवारे का फैसला होगा, बंटवारे का फैसला। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जनता की अलग अलग राय इस मुद्दे को लेकर के निकल के सामने आई है। 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरह की जब बयानबाजी होती है तो वो आखिर कितना असर या कितना लाभ राजनीतिक दलों को दिला पाती है। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका में, जहां पर हमारे तमाम सवाल होंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए आम जनता हमारे साथ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जिनसे हम आज सवाल पूछेंगे और मुद्दा रहने वाला है धार्मिक आरक्षण से होगा बंटवारा, इंडी गठबंधन को क्यों है प्यारा। इस तरह के तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब तमाम लोगों से हम लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। वीके अग्रवाल है। अग्रवाल जी, सवाल यही है कि धार्मिक जो आरक्षण है क्या उन मुद्दों को ध्यान में रखकर बंटवारा करने के बाद चुनाव होना चाहिए या फिर मुद्दे दूसरे होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चुनाव जो है विकास पे होना चाहिए, चुनाव जो है वो देश के पर होना चाहिए। ये चुनाव जो हिंदू मुस्लिम और इस पर धार्मिक उस पर हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है और इससे ये मुद्दों से राजनीतिक पार्टियाँ भटक जाती हैं और जो चुनाव है वो मूल धारा से हट जाता है। चुनाव हमेशा जो है वो देश के, राष्ट्र के और विकास के मुद्दों पर ही होना चाहिए। अच्छा, भारत के संविधान के अंदर आरक्षण पर छूट पहले दी गई है, लेकिन बावजूद इसके लगातार आरक्षण को लेकर अलग से टिप्पणियां करना और अलग से छूट देने की बात कहना, ये कितना जायज़ है? ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि वहीं जो है कई आप देख रहे हो कि मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं, कोई ये कह रहे हैं कि हम ये इतना आरक्षण दे देंगे, और तो ये गलत है। आरक्षण जो है केवल जो सरकार ने दे रखा है उतना ही होना चाहिए। आरक्षण वोट के लिए नहीं कि वोट मांगने के लिए सिर्फ, या वोट आदमी उनको दे पर्टिकुलर वोटर्स को लुभाने के लिए ये कहा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल यही तो कराया जा रहा है और ये वो लोग कर रहे हैं जिनको दूर दूर तक पता है कि वो लोग सत्ता में भी नहीं आएंगे और केवल माहौल बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। उनका इतिहास रहा पिछले दिनों से, कहाँ 10-15 साल से सत्ता में आए हुए हैं वो। बिल्कुल। सर आपसे भी मेरा एक सवाल है, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। श्याम सुंदर गुप्ता। गुप्ता जी, देश को विकास की दरकार है या फिर आरक्षण सियासत का आधार है? देखो जी, देश को तो विकास ही चाहिए, विकास के आधार पर ही चुनाव होने चाहिए, बिना विकास के कुछ नहीं है। और ये जो आरक्षण वाली बात है ये सब गलत है। आरक्षण तो कोर्ट ने पहले दिया हुआ, सब लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। अब नए आरक्षण की बात करना वो गलत है, क्योंकि सारे जितने भी इंडिया गठबंधन वाले हैं ये सारे, इन्हें पता है हिंदू तो तुम्हें वोट देंगे नहीं, तो ये मोमडन वोटों के चक्कर में जो है कभी तो कह देते हैं कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं। ये आरक्षण जो है सब मुसलमानों को देने की बात है, तो वो नहीं है। जो कोर्ट ने जितना जिसे मिलना है सबको मिला हुआ है। आरक्षण की जो बिसात बिछाने की कोशिश की जा रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये गलत तरीका है इनका। केवल जितना बड़ा चुनाव जो देश का लोकसभा का चुनाव है, ये केवल देश के हित में और विकास के हित में होना चाहिए। इसमें आरक्षण का या और कोई मुद्दे इसमें नहीं आने चाहिए। अच्छा, आरक्षण के मुद्दे पर जो विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, धर्म जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है, वो विपक्ष पर भारी पड़ेगी या उनको फ़ायदा पहुँचाएगी? नहीं, विपक्ष पर भारी पड़ेगी। विपक्ष भी ये बात कहेगा, जो ये बात कहेगा उसे भारी पड़ेगी। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। अरविंद कुमार है। अरविंद कुमार जी, आपसे भी यही मेरा सवाल है, धार्मिक आरक्षण कितना सही है? धार्मिक आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए, क्या ये सही है?
नहीं, देखो जब देश का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर ही हुआ था, और हमारे संविधान में जो है इसमें साफ अम्बेडकर जी ने साफ कहा है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा, और हम संविधान में ही नहीं है जब, तो ये कैसे किया जा सकता है। तो विपक्ष को ये प्यारा क्यों है? इंडी गठबंधन क्यों बार बार सियासत की जो बिसात बिछा रहे हैं, वो आरक्षण के मुद्दों को लेकर लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं? इससे उनको बेनिफिट मिलेगा क्या? लग रहा है आपको कि वोटर्स ये सब जब सुनेंगे तो उनके पक्ष में, फेवर में वोट करेंगे? देखो ये लोग हैं केवल मोमडन के ऊपर, उन्हें पता है हिंदू तो बट ही जाएगा, और अब जो है ये केवल मोमडनों के ऊपर जो है उसको डालने के लिए, इसलिए इन्होंने जो है धर्म के आधार पर आरक्षण चाह रहे हैं, और उन्हें ये उसका उल्टा इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो ओबीसी हैं जिनका इन्होंने कोटा काट के, ओबीसी का कोटा काट के मोमडन को जो दिया है, मुस्लिम को जो दिया है, तो वो ओबीसी फैक्टर से चटक जाएगा। यही मेरा आपसे सवाल भी था अगला, विभाजनकारी जो ये नीति अपना रहे हैं, ये विपक्ष पर भारी पड़ेगा या उनको फ़ायदा पहुँचाएगा? नहीं, विपक्ष में तो भारी पड़ेगा ही भाई। इनकी विपक्ष की तो शुरू से पॉलिसी ये रही है, नीति, कि देश का जो है धर्म के आधार पर बंटवा दो, और इन्होंने जो देश का बंटवारा वो भी धर्म इसी बेस पे किया है। इन्होंने पहले इन्होंने धर्म के आधार पर बंटवाया, फिर लोगों को जो है जाति में बांटा गया कि तुम ये ओबीसी हो। कोई फायदा मतलब विपक्ष को मिलने जा नहीं रहा। आपसे मेरा सवाल है, संविधान में आरक्षण की छूट क्यों, वोट के लिए देश में फूट, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है, ये धर्म विशेष को जो विशेष ये दर्जा देने के जा रहे हैं, छूट देने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति है। अदरवाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जो राजनीति है वो बहुत ही घटिया लेवल की है, और ये बहुत ही बुरी तरह से जो इनकी सियासी सोच है वो विभाजनकारी हो दिखाई दे रही है आपको? है जब विभाजनकारी है तो उसका फायदा इनको मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलने वाला इनका फायदा, ये हाल नुकसान में ही रहेंगे। विभाजनकारी सोच का फायदा किसको मिलता हुआ आप देख रहे हैं? विभाजनकारी जो सोच का फायदा है वो किसी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो इलेक्शन है वो देश के विकास के लिए है। जो देश का विकास करेगा, जो देश का विकास की बात करेगा, उसको सभी जनता का समर्थन मिलेगा। धार्मिक आरक्षण से होगा बंटवारा, इंडी गठबंधन को आखिर क्यों है ये प्यारा? ये सवाल मेरा आपसे। देखिए, मेरा कहना ये है कि देश तो पहले ही धर्म के आधार पर बढ़ चुका है। देश का जब विभाजन हुआ था, हिंदू मुसलमान की वजह से ही हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान मुसलमान गया, लेकिन उसके बाद भी इन सब लोगों को ये चैन नहीं पड़ रहा है कि हम धर्म के आधार पर फिर इसको बांटने की कोशिश की। ये सब फिर वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। वोटर्स को लुभा पाएंगे इस राजनीति से? इससे उनका कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है कि अभी हम कहीं स्टैंड नहीं करते। एनडीए जो है, जो इंडी गठबंधन है, वो उसका कहीं स्टैंड नहीं है। सिर्फ भी वोट राजनीति करेंगे और उसके बाद ये चाहेंगे कि ऐसे ऐसे हम जनता की वजह कुछ इस तरह दिखाएं जिससे कि हम सत्ता में आ पाएँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कुछ इसका फ़ायदा होने वाला। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील सिसोदिया है। सुनील जी, आप क्या सोचते हैं कि धर्म जाति के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए, या जो संविधान में पहले से चला आ रहा है वो होना चाहिए, या अलग से कुछ होना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो उसका फ़ायदा क्या विपक्ष को मिल पाएगा, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष फिलहाल चुनावी मैदान में है? देखो, हमारी तो व्यक्तिगत राय ये है कि गरीबी पे होना चाहिए आरक्षण। सब जातियों में, सामान्य में भी गरीब है, आर्थिक स्थिति को देखकर स्थिति के ऊपर होना चाहिए। और बाकी सरकार जो कर रही है वो भी सही चल रहा है, लेकिन जो विपक्ष वाले अभी ये उठा रहे हैं, इनका तो ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं। संविधान में आरक्षण की छूट क्यों, वोट के लिए देश में फूट, इसको किस तरह से देखते हैं आप? कोटा निर्धारित है 50% का, अब ये उसमें से ही अदल बदल कर रहे हैं, ओबीसी में से काट के मोमडनों को देना चाह रहे हैं, तो वो तो संभव है नहीं। विभाजनकारी नीति इनकी कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। जो कुछ हिंदू इनके साथ थे वो और भटक जाएंगे, इससे ओबीसी भटक जाएंगे। यानी इनकी जो वोटर हैं, जो इनके वोटर हैं, वो भी हट जाएंगे, आपका ये मानना है? हाँ, अब ये जैसे बंगाल में देखने को मिला है तो वहाँ भी गलत है ना। जैसे मुस्लिम संख्या ज़्यादा कम है, हिंदू 64% है, और ओबीसी के कोटे में जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं मोमडन, तो उसका गलत संदेश जाएगा। आपसे भी मेरा यही सवाल है, लगातार लोगों से पूछ रहा हूँ, जाति धर्म में वाकई क्या ये सब बांटकर आरक्षण निर्धारित करना चाहिए? क्या ये राजनीति सही है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति तो सब तरह की जाति, जिनको जैसा आरक्षण बांटा वो जो
जो उन्होंने किया था 50% का जो दे रखा था उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। विपक्ष की जो विभाजनकारी सोच है वो उनको फ़ायदा पहुंचाएगी या नुकसान? नहीं, उनको और ज़्यादा नुकसान ही पहुंचाएगी, क्योंकि जिनको आरक्षण मिल रहा है ऑलरेडी उनको काट के दूसरे को दिया जाएगा तो उनका ऑलरेडी नुकसान होगा, तो वो काफ़ी नहीं जाएंगे मतलब वहाँ पे। देश को इस समय किस तरह के नेता की ज़रूरत आप समझ रहे हैं? नहीं, हम पहले देखते थे कि पहले हमारे यहाँ पे पाकिस्तान कुछ भी अटैक करता है, कुछ भी होता है, हम उसका जवाब नहीं दे पाते थे। आज हम हर जगह पे अटैक कर रहे हैं, जिससे हर जगह पे चाइना वगैरह हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये सबका अभी हम देख रहे हैं कि कुछ यहाँ से जवाब मिल रहा है, जिसकी वजह से सारे शांत पड़े हुए। यदि विपक्ष ये सब चाह रहा है तो उसको वो ऐसा होने नहीं वाला है, और हमें तो ऐसा लगता नहीं है कि इस सबसे कुछ उनको फ़ायदा होने वाला है, ज़्यादा नुकसान ही होगा उनसे। देश को विकास की दरकार, आरक्षण सियासत का आधार, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विकास करना है तो आपको एक पावरफुल नेता की ज़रूरत है, जो इस समय में मोदी में देखते हैं। आप देखिए, वो G20 समिट के अभी वो अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ऐसा पावरफुल नेता हमें चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके, विकास की बात कर सके। अभी हम उनसे बात करते तो हमें लगता है कि पीछे से हम कहाँ चले आ रहे हैं और आगे हम कहाँ जाएंगे। और किसी नेता में ये चीज़ नहीं दिखती, वो धर्म की बातें करते हैं, विभाजन की बातें करते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वोट मांगते हैं। मेरा ये कहना है कि पावरफुल नेता के रूप में अगर हम देखें तो मुझे मोदी में वो चीज़ें अभी दिखती हैं। विभाजनकारी नीति जो अपनाई जा रही है वो विपक्ष को फ़ायदा पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचाएगी? बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगी। विभाजन की नीति मेरे हिसाब से किसी भी आम आदमी के दिमाग में अगर आप डालेंगे तो वो गलत सोच ही पैदा करती है, वो कोई सही डायरेक्शन में किसी को नहीं ले जाती है। आप अगर देखें तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था वो भी एक विभाजन था, वो भी बहुतों की लाइफ को ख़राब करके गया। तो ये जो विभाजन वर्ड है ये एक तरीके का डिस्ट्रॉयर है, मैं इसको एग्री नहीं करता हूँ। मेरी पर्सनल राय ये है कि विभाजन से हानि होती है और होगी। विपक्ष को आप मानते हैं हानि होगी? बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर वो चल रहे हैं? ये शब्द ही ऐसा है जिससे सबको हानि होगी। तो साफ है, जनता ने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और ये कहा भी कि इस वक्त देश को एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो देश को विकसित भारत की तरफ लेकर चले, ना कि विभाजन की तरफ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।